हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, आज की न्यूज़ हेडलाइन में है हरियाणा सरकार नहीं कर पा रही है ग्रुप सी वेटिंग लिस्ट जारी करने का नीतिगत फैसला। अभ्यर्थी कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार और अदालतों के काट रहे हैं चक्कर। दरअसल जो आज की न्यूज़ हेडलाइन है ये है सीईटी के लिए। जो ग्रुप सी का जो सीईटी हुआ था उसकी वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए, क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया है सीईटी की वेटिंग लिस्ट जारी करने के बारे में, और बच्चे जो बार बार है वो कोर्ट के चक्कर लगाने लग रहे हैं कि क्या कुछ डिसीजन दिया जाए। वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रतिवेदन दिए मगर फैसला नहीं किया तो अदालत में जाना पड़ा। अब हम डिटेल में ये पढ़ते हैं आज की इस न्यूज़ हेडलाइन में क्या क्या लिख रखा है। हाईकोर्ट ने प्रतिवेदन पर फैसला करने के लिए कहा मगर प्रतिवेदन पर फैसला नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। हरियाणा सरकार ग्रुप सी पदों की वेटिंग लिस्ट जारी करने के बारे में नीतिगत फैसला नहीं कर रही है मगर अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में प्रतिवेदन दिए मगर आयोग ने उन पर फैसला नहीं किया। अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने आयोग को प्रतिवेदनों पर फैसला करने का निर्देश दिया। यानी कि देखो, अभ्यर्थी पहले मिले एसएससी से और उसके बाद कोई डिसीजन नहीं हुआ तो कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा कि भाई इस पर फैसला लो, उस पर भी फैसला नहीं हुआ तो बच्चों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने आयोग को प्रतिवेदनों पर फैसला करने के लिए कहा मगर आयोग ने फिर भी फैसला नहीं किया। अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट में अवमानना याचिकाएं दायर करनी पड़ी तो आयोग फिर भी फैसला नहीं कर पा रहा क्योंकि हरियाणा सरकार वेटिंग लिस्ट तैयार करने के बारे में नीतिगत फैसला नहीं कर रही है। अभ्यर्थियों को अदालत में बार बार जाना पड़ रहा है। इससे अदालत में अनावश्यक काम का बोझ बढ़ रहा है और पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए हुए हैं। इसके अलावा सीटी पॉलिसी में भी प्रावधान किया हुआ है, विज्ञापन में भी वेटिंग लिस्ट जारी करने का प्रावधान किया है मगर आयोग ने तब तो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की। हालांकि मुख्य चयन की सूची की वैधता के बीच से ही अभ्यर्थियों ने आयोग के साथ साथ हरियाणा सरकार के साथ प्रतिवेदन दे दिए थे। यानी मुख्य चयन सूची की वैधता एक साल समाप्त होने से पहले ही प्रतिवेदन दे दिए थे मगर अभी तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई। आखिरकार अब अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रतिवादीगण को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उपस्थित होने को कहा है। यानी कि बच्चे बार बार मिले हैं और रूल तो ये है कि भाई एक साल तक जो मेन लिस्ट आए उसके एक साल के अंतर्गत आप वेटिंग लिस्ट जारी करो, लेकिन अभी तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है। एक साल से ऊपर का टाइम हो चुका है तो इसलिए कोर्ट में अवमानना याचिका भी दायर कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था भाई इनका समाधान करो, लेकिन एचएससी ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया इसके बारे में। प्रतिवेदन पर फैसला नहीं किया तो अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। हरदीप श्योराण के प्रतिवेदन पर हाईकोर्ट ने निर्देश के बावजूद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अनुपालना नहीं की तो अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने 23 सितंबर 2025 को पारित अंतरिम आदेश में लिखा, सरकारी वकील ने अनुपालना रिपोर्ट जमा करने के लिए स्थगन का अनुरोध किया। सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 तक के लिए स्थगित।
आज से 2 सप्ताह के भीतर अनुपालना रिपोर्ट दाखिल की जाए, अर्जेंट लिस्ट में दिखाया जाए। जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने 14 अक्टूबर 2025 को सुनवाई के बाद पारित आदेश में लिखा कि राज्य के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता को पिछले अधिकार 12/6/2025 को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया था, लेकिन उसके बाद उक्त अधिकारी का ट्रांसफर हो गया और वर्तमान अधिकारी ने वर्तमान याचिकाकर्ता को 1 अक्टूबर 2025 को सुनवाई का अवसर दिया है। सरकारी वकील ने अनुपालना रिपोर्ट जमा करने के लिए सदगन का अनुरोध किया। सुनवाई 6 नवंबर 2025 तक के लिए स्थगित, अर्जेंट लिस्ट में लिया जाए। जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने 6 नवंबर 2025 को पारित आदेश में लिखा, प्रतिवादी के वकील ने बताया कि इस मामले में हालांकि कोऑर्डिनेट बेंच के आदेशानुसार प्रतिवादी को प्रतिनिधित्व पर फैसला करने की आवश्यकता है और रिट याचिका को मामले में मेरिट पर टिप्पणी किए बिना निपटा दिया गया था, लेकिन प्रतिवादी को वेटिंग लिस्ट बनाने और उसके बाद नियुक्ति की पेशकश करने के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है और इसलिए सदगन का अनुरोध किया। सुनवाई 14 जनवरी 2026 तक के लिए स्थगित, अर्जेंट लिस्ट में दिखाया जाए। जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने 14 जनवरी 2026 को पारित आदेश में लिखा कि 6 नवंबर 2025 को इस अदालत ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था। प्रतिवादी के वकील ने बताया कि इस मामले में हालांकि कोऑर्डिनेट बेंच के आदेश के प्रतिवेदन पर प्रतिवादी को फैसला करने की जरूरत है और रिट याचिका का मामले की मेरिट पर टिप्पणी किए बिना निपटारा कर दिया गया था, लेकिन प्रतिवादी को वेटिंग लिस्ट बनाने और उसके बाद नियुक्ति देने के संबंध में एक पॉलिसी निर्णय लेने की जरूरत है। इसलिए सदगन पर अनुरोध करते हुए सुनवाई 14 जनवरी 2026 तक के लिए स्थगित, अर्जेंट लिस्ट में दिखाया जाए। प्रतिवादी के वकील ने बताया कि पॉलिसी निर्णय लेने की जरूरत है और आगे सदगन का अनुरोध किया 25 फरवरी 2026 तक के लिए दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। यदि अगली सुनवाई की तारीख तक उक्त निर्णय नहीं लिया जाता है तो प्रतिवादी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। ये सारा जो केस चल रहा है ये हरियाणा सीईटी की वेटिंग लिस्ट के संबंध में चल रहा है। अलग अलग डेट्स दी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान इनका नहीं हुआ। देखो अब केस दिखाओ। पहला केस है वेटिंग लिस्ट से पहले प्रतिवेदन किया, निपटारा नहीं किया तो हाईकोर्ट में दायर याचिका में 7 मई 2025 को यह फैसला हुआ। गौरव और अन्य ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की खंडपीठ ने 7 मई 2025 को CWP नंबर 12/887/2025 में यह फैसला सुनाया। इस याचिका में प्रार्थना है कि प्रतिवादी नंबर 2 आयोग को 25 जून 2019 और 20 जनवरी 1988 के निर्देशों के अनुपालना में ग्रुप C के पद की वेटिंग सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए। कुछ देर बहस के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत के संबंध में 16 अप्रैल 2025 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, लेकिन प्रतिवादी उस पर बैठे हुए हैं और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। नोटिस जारी किया जाता है। प्रतिवादियों की ओर से तनिषा DAG हरियाणा ने नोटिस स्वीकार करती है और निर्देश पूरे करने और यदि आवश्यक हो तो जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगती है। हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना कि यदि प्रतिवादी नंबर 2 सचिव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला को याचिकाकर्ताओं द्वारा 16 अप्रैल 2025 को दिए गए प्रतिवेदन पर विचार करने और समयबद्ध तरीके से एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करके निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए तो वे इस स्तर पर संतुष्ट हो जाएंगे। राज्य वकील को याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। तदनुसार उपरोक्त को देखते हुए पक्षों की सहमति से और मामले के मेरिट पर कुछ भी टिप्पणी किए बिना वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है, जिसमें प्रतिवादी नंबर 2 को इस आदेश के प्रमाणित प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर 16 अप्रैल 2025 के प्रतिवेदन पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद विचार करने का तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, यह डिसीजन था। अब आगे क्या है कि जब प्रतिवेदन पर फैसला नहीं किया तो इस केस में अवमानना याचिका दायर की गई। ये जो गौरव का केस था 7 मई 2025 का, तो इस पर अवमानना याचिका भी दायर करी गई है। खंडपीठ ने 14 अक्टूबर 2025 को सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश दिया कि यह अवमानना याचिका CWP नंबर इतने के दिए गए आदेश का पालन न करने के लिए दायर की गई है। नोटिस जारी किया जाता है। अदालत के पूछने पर प्रतिवादी यानी कि हरियाणा सरकार की तरफ से और उन्होंने आदेश का पालन के लिए समय मांगते हैं और उनके अनुरोध पर 2 दिसंबर 2025 तक स्थापना हुई थी। इसके बाद जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 16 जनवरी 2026 को सुनवाई के बाद
यह आदेश दिया कि प्रतिवादियों के वकील 14 अक्टूबर 2025 के आदेश का पालन करने के लिए कुछ और समय चाहते हैं। उनके अनुरोध पर सुनवाई 10 फरवरी 2026 तक स्थगित की गई है। ठीक है, ये अलग अलग केस चल रहे हैं और अब अगली डेट 10 फरवरी दी गई है इसके बारे में। दूसरा केस है ये है हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें सुपरवाइजर की जो पोस्ट थी उस पर हरदीप चौहान ने हाईकोर्ट की याचिका CWP नंबर 13/527 दायर की। जस्टिस विनोद भारद्वाज की खंडपीठ ने 13 मई 2025 को याचिका का निपटारा करते हुए आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका की मांग की गई है कि प्रतिवादियों को हरियाणा हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन विभाग में सुपरवाइजर के पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया जाता है। कुछ देर बहस करने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि याचिका में बताई गई शिकायत के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने पहले ही 28 नवंबर 2024 को एक प्रतिवेदन प्रतिवादियों को भेजा है और यदि प्रतिवादी तो जो सेक्रेटरी हरियाणा HSSC को उक्त प्रतिनिधित्व पर विचार करने और समयबद्ध तरीके से एक उचित और तर्कपूर्ण आदेश पारित करके निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है तो वे संतुष्ट होंगे। नोटिस जारी किया जाता है। प्रतिवादियों की ओर से DIG हरियाणा स्वीकार करते और बताते कि उपरोक्त आग्रह स्वीकार किए, कोई आपत्ति नहीं है। पार्टियों की सहमति से तदनुसार वर्तमान मामले में मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना और प्रतिवादी नंबर 2 सेक्रेटरी HSSC को 28 नवंबर 2024 के प्रतिवेदन पर ध्यान देंगे और कानून के अनुसार संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद और आदेश के प्रमाणित प्राप्ति होने के 3 महीने की अवधि के भीतर एक उचित और तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के निर्देशों के साथ वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है। ये अलग अलग केस हैं, अलग अलग अवमानना याचिकाएं दायर हो रखी हैं और सारा जो केस चल रहा है ये मुख्य है ग्रुप C जो CET हुआ था। CET जो हुआ था ग्रुप C का, उसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में सरकार बोल चुकी है भाई इस पर फटाफट से कोई डिसीजन दो। HSSC कोई डिसीजन नहीं दिया है, तो अब देखते हैं HSSC की तरफ से इसके बारे में आगे क्या कुछ नया डिसीजन आएगा। फिलहाल ये थी आज की न्यूज़ हेडलाइन। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।